खोसा साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ज़रा ये बताइए कि आज की ये जो फैसला आया है, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो अपना बहुत सारे पहले से अपना टॉक शोज में कह चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट यकीनन, क्योंकि जामिन है आइन की, तो इसको नाफिज करेगी। आज कोई ऐसा नया चीज नहीं की उन्होंने आइन को नफाज यकीनी बनाने का फैसला दिया है। और इसमें दो आरा हो नहीं सकती हैं कि केपीके का गवर्नर जो है पाबंद था वो तारीख देने का, और लफ्ज 105 आर्टिकल में लिखा हुआ है, ही शैल गिव अ डेट, जब उसने तहलील किया था 48 घंटे के अंदर। और इसी तरह पंजाब के गवर्नर ने नहीं दिया तो सदर पाकिस्तान का दफा 57 सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट 2017 में उस पर वाजिब आ जाता था कि वो तारीख दे, और उसने तारीख दी। और यही सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों के साथ जो है मशावरत करके फौरी तारीख दे, ताकि 90 दिन की जो कदगन आइन में लगाई गई है कि जब तहलील होती है पहले म्याद से पहले, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करना लाजिम है। शैल गिव अ डेट नॉट बियॉन्ड 90 डेज, तो इसलिए 90 दिन के अंदर तारीख देना वाजिब और लाजिम। बिल्कुल ठीक। लेकिन खोसा साहब, इस जजमेंट में जो कहा गया है उसमें अब जाहिर है कि 90 दिन का जो बार है, जो पीरियड है, जो आइन में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि नॉट लेटर देन 90 डेज, वो तो क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि जो वर्डिक्ट है, जो फैसला शॉर्ट ऑर्डर हमारे सामने मौजूद है, इसमें तो ये कहा गया है कि अब एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद को अवेलेबल करे प्रेसिडेंट के साथ कंसल्टेशन के लिए, और फिर डेट जो है वो मुख्तस की जाए, और बेर मिनिमम टाइम जो है आफ्टर पासिंग ऑफ दीज 90 डेज उसमें इलेक्शन हो जाना चाहिए। यानी कि बॉल एक मरतबा फिर सियासी जमातों की कोर्ट में चली गई कि वो कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि अब एक मरतबा तो 90 रोज की डेडलाइन क्रॉस हो रही है। जी बिल्कुल भी नहीं। ये देखें, इस पर मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ये ऐसा कर नहीं सकती थी, क्योंकि जब वाज़े आ गया नॉट लेटर देन 90 डेज, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी रीराइट नहीं कर सकती है आइन। हाँ, अलबत्ता अगर सेक्शन 57 देखें इलेक्शन एक्ट का, तो उसमें 58 में फिर जो शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन का, यानी अगर 7 दिन दिए हैं उन्होंने कागजात नाम की जांच पड़ताल के लिए, तो उसे 5 दिन कर सकते हैं। अगर इसी तरह अपील का तारीख दी है उन्होंने, इतने दिन दिए हैं, उसे कम। अगर जो है कैंपेन के लिए 28 दिन दिए हैं, उसे 14 दिन किया जा सकता है। तो इलेक्शन शेड्यूल को स्क्वीज करके 90 दिन अभी भी यकीनी बनाए जा सकते हैं, और मेरी नजर में यही करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, कि 90 दिन इंश्योर करते और शेड्यूल को जो है वो उसमें कट डाउन करके उसमें जो है इलेक्शन कमीशन। खोसा साहब, अलीना शिगरी भी आपसे सवाल करना चाह रही हैं। एक छोटा सा मेरा भी क्लब कर लें साथ में सवाल, कि ये अगर अब मुशावरत होती है, क्योंकि एक जगह उन्होंने सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत करनी है, और एक जगह गवर्नर साहब ने करनी है खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन के साथ, तो ये अर्ज कीजिएगा कि अगर वो किसी कंसेंसस पे नहीं मुत्तफिक हो पाते, तो फिर इसका क्या वे फॉरवर्ड है? अगर सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की नहीं बात बन पाती उस पर, तो फिर आपको क्या वे फॉरवर्ड नजर आता है? लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है, ये हमारे सामने पहले ऐसी सिचुएशन आ चुकी हैं। 2 केसेस हैं, एक में तो मैं खुद वकील था, एडमिरल फसीह बुखारी का, जिसमें चेयरमैन नैब के लिए कंसल्टेशन जो है सदर पाकिस्तान यानी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो है उस कानून में दिया हुआ था, उसकी इंटरप्रिटेशन हुई। और एक जो है सिंध के चीफ जस्टिस जो होते थे, वो भी वो अपना नैब चेयरमैन बने थे, वो भी चैलेंज हुआ था। और दोनों ये चैलेंज निसार अली खान साहब जो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे यानी PMLN के, ये उनकी जानिब से नालिश की गई थी। तो उस पर दे दी उन्होंने जजमेंट के कंसल्टेशन जो है मीनिंगफुल हो, पर्पसिव हो, और जब तक नहीं होती है इस कंसल्टेशन का जो है इनेकाद के। अब सुप्रीम कोर्ट की अगर आप फैसले में देखें तो उन्होंने कहा 90 दिन का जो है इंश्योर किया जाए। तो जहां तक ताल्लुक है गवर्नर KPK का, उसको तो सेंश्योर भी किया है कि उसने अपने फराइज मंतवी आईनी तकाजे पूरे नहीं किए। तो ये मेरे ख्याल में रियासती आदाब में इतनी सरजनिश काफी होती है एक आईनी इदारे के लिए। अब अगर हम बिल्कुल ही ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाए तो फिर तो हम रियासत को तबाह करने का हमने फैसला कर लिया है। अगर तो ये है
हमारा वतीरा कि हमने ना मालूम किसी चीज को, तो फिर रियासत का अल्लाह ही हाफिज है, मैं यही कहूंगा। वगरना रियासती आदाब में कोई गुंजाइश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मैनो तस्लीम करना आर्टिकल 190 में वाजिब है सभी इदारों पर, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो अस्करी क़यादत हो, चाहे जुडिशरी हो, हर एक को लाजिम है कि वर्क इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये आर्टिकल 190 का बड़ा क्लियर मैंडेट है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी फैसले में स्पेल आउट किए, एक एक का स्पेल आउट करके कहा है कि वो इसकी इलेक्शन कमीशन को जो है मुआवनत करें ताकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और उस पैराफ्री ऑफ टाइम के अंदर इनकाद उसका हो, क्योंकि इसी पर सारी रियासत का ढांचा जो है इस पर मुहित है और राइट ऑफ गवर्नेंस अवाम का है। रियासत की तारीफ आर्टिकल 7 में बड़ी वाज़ेह की गई है और आर्टिकल 5 में यानी वफादारी रियासत के साथ और ताबेदारी आइन के साथ ये भी लाजिम की गई है, आइनी का मैंडेट है। और अगर हम बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं तो फिर तो उसका अल्लाह वो तो बनी हुई है तकरीबन। खोसा साहब, एक और अलीना शिकरी बात कर रही हूँ सर। ये सवाल एक तो सदर पाकिस्तान साहब ने जो तारीख का ऐलान किया था खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के इंतखाबात के हवाले से, वो ऐलान चूँकि कलअदम भी करार दिया गया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में करार दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड सर, इसको सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही कंसिडर किया जाएगा? वो उन्होंने सदर पाकिस्तान के उस हद तक किया है जो उन्होंने KPK की तारीख दी, क्योंकि KPK का जो गवर्नर ने डिसॉल्व की थी और आर्टिकल 105 कहता है जब गवर्नर डिसॉल्व करेगा तो ही शैल गिव अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज। तो गवर्नर का जो वो इक़दाम है, गवर्नर को भी सेंश्योर किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उन्होंने अपना फरीजा जो है मनसबी अदा नहीं किया।